तो सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नोफेप में जो एंगर आता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि नोफेप का एंगर कैसा होता है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमको, तो उसको कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है यह फिर बात करेंगे। तो एंड में यही बताऊँगा कि कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो नोफेप एंगर क्या है? नोफेप जब हम करते हैं, नोफेप में जब हम आगे चले जाते हैं, हद से ज़्यादा गांड फाड़ू गुस्सा, जो कि किसी किसी केसेस में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, जो कि लड़ाई झगड़े का भी कारण हो सकता है बन जाए, और तो तुम्हारी स्थिति बिगाड़ने में भी वह कारगर रहता है। तो एंगर जो रहता है उसको तुम्हें बहुत ज़्यादा ही सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। और एंगर को तुम्हें बहुत सारी जगह जो एंगर रहता है वो तुम्हारा काम बिगाड़ देता है। जो काम तुम्हें शांति दिमाग से करना रहता है, तुम पहले सोच के जाते हो कि यह काम है वो शांति से निपटाऊंगा, बहुत ही आराम से यह काम निपटा लूँगा, लेकिन बाद में होता क्या है कि तुम्हारा जो दिमाग रहता है वह ब्रेन फॉग की वजह से काम करना बंद रहता है, जो कि ज़्यादा सोचता है या कि दूसरी चीज़ों में लग जाता है, या तो एंगर की वजह से वह इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वह सोचने समझने की जो क्षमता रहती है उसको खो देता है। तो जब तुम्हारा एंगर आता है तो वह सही संयम से काम नहीं ले पाता है। तो ये तो हमने गुस्से का नुकसान जाना और इसके हार में जाना। तो अब यह बात कर लेते हैं कि हमें इसे कंट्रोल क्यों करना चाहिए। तो हमें इसे इसीलिए कंट्रोल करना चाहिए कि इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, इससे हमारे काम बिगड़ जाते हैं, इससे हमारे झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। उसे अगर कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारे काम मतलब जो बिगड़ने ही है, और तुम सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे और तुम्हें हर तरीके से दिक्कत आने वाली। अगर तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा तो हो सकता है तुम्हें ईगो भी आ रहा हो सकता है तुम्हें अहंकार भी आ रहा और हो सकता है तुम्हें एंगर भी आ रहा हो और गुस्सा भी आ रहा हो। तो तुम्हें अगर यह चीज़ें आ रही है और तुमने अगर शांति दिमाग से सही तरीके से उसका निराकरण अगर निकाल लिया तो वो गुस्सा तुम्हारे अंदर रहेगा ही रहेगा, और दूसरे तरीके से वह अग्रेसिव होकर अपना काम कर देगा, जो कि गुस्से से बहुत ज़्यादा अलग तरीके से होगा। तो वह कैसे होगा, अब यह बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो ट्रांसम्यूट कैसे होगा। अगर तुम्हें एंगर आ रहा है, अगर तुमने उसे कंट्रोल कर लिया तो वह अलग तरीके से तुम्हारा बदला लेगा। जो कि तुम अग्रेसिव अभी लेते हो, अभी तुम लोगों से मुजोरी करते हो सकता है भिड़ भी जाते हो सकता है अभी तुम मारकुट भी कर लेते हो, तो बाद में वह चीज़ें ऐसी रहेंगी कि वह चीज़ें जिस तरीके से उसने वह चीज़ पेश करी है तुम सही तरीके से पेश करोगे, जो कि एंगर नहीं कहलाएगा, जो कि सही बदला कहलाएगा। जो कि तुम उसकी गांड फाड़ दोगे, तुम उसकी वारावाया दोगे, जो कि वह सोच भी नहीं सकता। उस तरीके से तुम्हारा जो रिवेंज रहेगा वह तुम ले लोगे, जो कि अनबिलीवेबल तरीका रहेगा, जो कि बिना मारपीट वाला रहेगा, बिना मुजोरी वाला रहेगा, बिना मुंह चलाए, बिना बहस करे तुम उससे बदला ले लोगे। जो कि अब मैं कैसे बताऊँ कि तुम कैसे करो। यही तो जादू है ब्रह्मचर्य का। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मचर्य तुम्हें ऐसी शक्ति देता है जिसके कारण तुम ह्यूमन रिटेंशन के जरिए तुम उसकी हर एक छोटी सी मिस्टेक को पकड़ के तुम उसकी गलती उसको दिखा सकते हो, और उसकी गलती के कारण तुम उससे बदला ले सकते हो। जो कि उसकी दुखती रग पे तुम समझ लो हथौड़ा मार दिया तुमने, लोहा 100 सोनार की एक लोहार की, वह 100 कोशिशें करेगा तुम्हारे बदला लेने का, लेकिन तुम बस एक ही बार में उसके सारे बदलों की रिवेंज ले लोगे। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती है ब्रह्मचर्य में। तो दोस्तों सही तरीका जो रहता है और सही समय जो रहता है उसे पहचानने की एबिलिटी तुम्हें ब्रह्मचर्य देता है। ब्रह्मचर्य के ज़रिए तुम उससे रिवेंज ले पाओगे। अब कैसे ले पाओगे, क्या तुम्हारा बदला, वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों यह पॉसिबल है ब्रह्मचर्य में, अगर तुम अपना ईगो और अपना एंगर को कंट्रोल कर लेते हो। तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्से को हमें ऐसे कंट्रोल करना है कि हमें सबसे पहले तो मेडिटेशन करना है। सुबह सुबह हमें अपनी ध्यान लगाना हो सकता है यहाँ पर अंतर मन में तुम अगर लगाओ, जो कि हमारी चोटी के ऊपर होता है एक तरीके से यह माना जाएगा, तो इस पर तुम ध्यान लगा सकते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। भले कोई सी भी मुद्रा में तुम बैठे हुए हो, प्राणायाम की मुद्रा में तुम बैठे हुए हो या विपश्यना की मुद्रा में तुम बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ करके तुम कर सकते हो। जो कि खुद पर अगर तुम ध्यान लगाओगे तो तुम अपने अंतर मन को जान पाओगे कि तुम्हारा गुस्सा क्यों आ रहा है। तो यह चीज़ें तुमको करनी है। अगर तुमने यह चीज़ें नहीं करी तो गुस्सा वैसे भी आना ही है, और तुम एक फिजूल बात पर गुस्सा कर रहे हो, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है क्यों तुम गुस्सा कर रहे हो। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो तुमको पता चलेगा कि गुस्सा करने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यह तुमको पता चल जाएगा मेडिटेशन करने से। तो अब हम दूसरा सॉल्यूशन की अगर बात करें, दूसरा सॉल्यूशन यह है कि खुद पर ध्यान देना शुरू करो और खुद की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू करो कि तुम क्या कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो।
मतलब कि तुम गलत काम कर रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करो, और तुम सही काम कर रहे हो उसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि तुम्हें सही कैसे काम करना है और गलत कैसे काम करना है। यानी कि गलत काम करना तो बिल्कुल कम ही करो और बंद ही करो, जिसके कारण तुम्हें हार्म्स हो रहे हैं और तुम्हारे गुस्से के कारण तुम्हारे काम बिगड़ रहा है। थर्ड और लास्ट जो कि मेरा फेवरेट है, खुद को हीरो या खुद को सबसे महान समझने की कोशिश मत करो। अगर तुमने ऐसा करा तो उससे, तुम अगर किसी से बात कर रहे हो, तुम अगर किसी से कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर उसने तुमको अंडर एस्टिमेट कर दिया तो तुमको लगेगा कि तुम्हारी जो महानता है वह खतरे में है। हो सकता है वह तुम्हें ज़ीरो या विलन समझ रहा हो, इस कारण तुम उससे लड़ भिड़ने लगोगे, उससे मौजूदी करने लगोगे, उससे बुरे तरीके से बात करने लगोगे। अगर तुम्हारे मन में ऐसा नहीं रहेगा कि मैं हीरो हूँ या मैं इससे ज़्यादा उच्च प्रबल हूँ, तो अगर तुम्हारे मन में यह चीज़ें नहीं रहेंगी तो तुम उससे सही तरीके से बात करोगे, और वह भले तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो लेकिन तुम उसे सही तरीके से जवाब दे पाओगे। अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ रहेगा कि मैं इससे ऊंचा हूँ या मुझसे नीचा है, मैं इसको घोड़ी बना के अभी के अभी ले लूँ, तो तुम अगर ऐसा सोचोगे तो तुम उससे सही तरीके से बात नहीं कर पाओगे। तुम अपने मन को चुरा के बात करोगे और वह भी यह सोचेगा कि यह आदमी के मन के अंदर कुछ चल रहा है और यह आदमी बाहर से कुछ अलग ही दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ें होगी तुम्हारे साथ में, और इन चीज़ों को कंट्रोल करने में तुम्हें आना चाहिए। तो वही, अगर तुमको जब भी गुस्सा आता है तो तुमने ध्यान दिया होगा कि बाद में तुम्हें इसका एहसास होता है कि छोटी सी बात पे मैंने इतना गुस्सा कर दिया, मैंने यह क्यों किया, पश्चाताप होता है, मन में ग्लानि फील होती है कि यह गुस्सा मैंने क्यों किया। तो तुम मेडिटेशन के ज़रिए वह चीज़ को भाप सकते हो पहले ही कि यह चीज़ मुझे बाद में कितनी दिक्कत देगी, यह चीज़ बाद में मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगी। जब मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ या मैं कुछ मेरा ज़रूरी काम कर रहा हूँ तो यह चीज़ मुझे डिस्टर्ब करेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नई नई वीडियो के सजेशंस देते रहना। और सब्सक्राइब तो तुम कर ही रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही थैंक यू, सलाम है तुम लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरा भैया।